हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज़, इस बार 2026 प्रीलिम्स में पहली बार माइनस मार्किंग आ चुकी है। तो हम इसी बारे में बात करेंगे कि अब कैसे स्मार्ट तैयारी करें हमारी। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 2026 की प्रीलिम्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन हर एक स्टूडेंट के लिए ये ब्लॉग बहुत ख़ास है, क्योंकि इस बार एमपीपीएससी ने एक बड़ा बदलाव किया है जो कि है माइनस मार्किंग। तो अब सिर्फ पढ़ाई काफ़ी नहीं है, अब समझदारी भी ज़रूरी है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम कोई भी क्वेश्चन कर देते थे तो उससे कोई इतनी दिक्कत नहीं होती थी, पर अब यहाँ माइनस मार्किंग की बात है तो अगर गलत क्वेश्चन होगा तो उसमें भी माइनस चले जाएंगे। तो पहले ऐसा होता था कि पूरे 100 क्वेश्चन हमें करने होते थे, हम तुक्का भी लगा सकते थे और गाइस पूरे कंपलसरी हम 100 क्वेश्चन करके आते ही थे। पर अब ऐसा है कि माइनस मार्किंग आ चुकी है, तो जो हमें एग्जैक्ट पता होता है, करेक्ट, वही हमें लगाना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ज़रूरी है ये। तो मैं इसके लिए आपको कुछ खास टिप्स बताऊंगी। अगर आपके लिए वो हेल्पफुल रही हो तो आप ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा ताकि किसी की हेल्प हो सके गाइज़। तो टिप्स नंबर 1 की बात करती हूँ कि अब जो ऐसा है कि हर सवाल करना ज़रूरी नहीं है गाइज़, क्योंकि माइनस मार्किंग के बाद सबसे पहली सीख यही है कि हमें हर सवाल नहीं करना है। जो सवाल हमें आ रहा है, जो सवाल हमें ऐसा लग रहा है कि ये करेक्ट है, वही हमें करना है। क्योंकि हर सवाल अटेम्प्ट करना बहादुरी नहीं है, कई बार गलती हो जाती है और हो सकती है। तो जिस सवाल में हमें पूरा भरोसा है वही टिक करें। अब टिप्स नंबर 2 की बात आती है तो गाइज़, जो गैसिंग होती है, जो हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, उसको अलविदा कहिए। क्योंकि पहले लोग कहते थे कि 4 में से 1 तो सही हो ही जाएगा, लेकिन अब वही गैसिंग आपका चयन बिगाड़ सकती है। तो हमें सोचना नहीं है, जो हमें करेक्ट पता है वही हमें करना है। तो बिना लॉजिक के सीधा सीधा नुकसान हो जाता है गाइज़। अब आती टिप्स नंबर 3 की। तो टिप्स नंबर 3 में आप क्या कर सकते हैं कि एलिमिनेशन सबसे बड़ी आपकी ताकत बन सकती है गाइज़। क्योंकि अगर उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहते हैं और अगर उसमें से हमने 2 गलत काट भी दिए हैं तो वो हमें माइनस मार्किंग से बचा सकता है। तो एलिमिनेशन भी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है हमारी। और केवल उन्हीं सवालों में रिस्क ले जहाँ 50 से 60% हमें क्लियरिटी हो कि सही हो सकता है, तो उसी में आप ऐसा कर सकते हैं। अब टिप्स 4 आती है तो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट सबसे पहले करें पेपर में। सबसे पहले वही विषय करें जो हमें कॉन्फिडेंट होता है, जो हमारा मजबूत होता है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वही पेपर सबसे पहले आप करें। क्योंकि उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, गलतियाँ कम होगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमें पहले आता है, तो मैं सबसे पहले एमपीजीके करती हूँ गाइस, क्योंकि मेरा एमपीजीके बहुत अच्छा है और उससे मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट भी मिलता है। अब बात आती है टिप्स नंबर 5 की। तो फैक्ट वाले जो सवाल होते हैं उसमें एक्स्ट्रा सावधानी रखें। जैसे इकोनॉमी में जैसे आते हैं ना, तिथि, आंकड़े, योजना, रिपोर्ट, तो इनमें थोड़ा सा शक हमें रहता ही है। मतलब बिना माइनस मार्किंग के भी हमें डाउट रहता ही है। तो ये वाले जो सवाल है वो मेरे हिसाब से तो छोड़ ही देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अगर करेंगे और हमें डाउटफुल है हम उस चीज़ में, तो गाइज़ माइनस हो ही जाने हैं आपके मार्क्स। तो बस मैं यही कहूँगी कि जितने भी जो आंकड़े वाले क्वेश्चन हैं उनको आप अवॉइड ही करें मेरे हिसाब से। अब बात आती है टिप्स नंबर 7 की। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि कम सवाल करें पर सही करें। अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से हमें जितना आ रहा है, 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, 70 जितने भी आ रहे हैं करेक्ट करें। क्योंकि गाइज़ अब यहाँ तुक्का मारने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। अगर तुक्का मारेंगे तो माइनस हो ही जाने हैं हमारे मार्क्स, तो तुक्का मारने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो जितना आ रहा है उतना ही करें आप, वही बेहतर होगा हमारे लिए। अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 8। तो मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी हो जाता है। तो मॉक टेस्ट अब मजाक नहीं है, मॉक टेस्ट सिर्फ अभ्यास नहीं है गाइज़, ये माइनस मार्किंग से लड़ने की ट्रेनिंग है। तो मॉक टेस्ट जितने हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए। हर टेस्ट के बाद हमें गलत सवालों का मतलब एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। और मतलब मैं तो यही कहूँगी कि जितने टेस्ट है, जितने मॉक टेस्ट है, पीवाईक्यू लगाइए। और मतलब 7 से 8 साल के जितने भी पीवाईक्यू है वो लगाइए आप, क्योंकि मतलब उससे बहुत कॉन्फिडेंट बढ़ता है हमारा। और अब बात आती है टिप्स नंबर 9 की। तो भाई इमोशन में आकर अटेम्प्ट मत करिए।
पेपर में लगेगा कि ये तो पढ़ा था, ये तो पढ़ा था, पर याद रखें, आधा याद होना सबसे ख़तरनाक होता है। तो हमें हमेशा यही लगता है कि ये तो हमारा पढ़ा हुआ है और पेपर में हमें यही लगता है कि ये तो सही है, पर जब घर आकर हम चेकिंग करते हैं, मिलाते हैं, मिलान करते हैं, तो वो गलत निकल जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि इमोशन में आकर अटेम्प्ट ना करें आप। अब बात आती है टिप्स नंबर 10 की। तो एमपीपीएससी अब स्ट्रेटेजी देखता है गाइज़, मतलब एमपीपीएससी सिर्फ आपकी याददाश्त नहीं, आपकी सोच और समझदारी की भी जांच करता है। तो आप अच्छे से सोचें, अच्छे से समझें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और देख सकते हैं आप, क्योंकि मतलब यहाँ पर माइनस मार्किंग की बात इस बार पहली बार इतिहास में आ चुकी है, तो आप सही तरीके से अपने पेपर का चयन करें। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला प्रीलिम्स में मेन जीएस का पेपर होता है और सेकंड जो होता है वो सी-टेट का होता है। और पहला जो पेपर होता है वो 10:15 से 12:15 बजे का होता है, और जो सेकंड जो पेपर होता है वो 2:15 से 4:15 होता है। इस बीच में हमें 2 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। तो गाइज़ आप 2 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, तो आप उसमें रेस्ट करें और फिर अपना सी-सेट का पेपर दें। तो गाइज़ मैं तो यही कहूँगी आपको कि सही योजना ही आपको भीड़ से बचाएगी। सही योजना चुनें आप, तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और एंडिंग में मैं यही बताऊँगी कि गाइज़ माइनस मार्किंग डराने के लिए नहीं आई है, बल्कि ये सीरियस उम्मीदवारों को छांटने के लिए आई है। क्योंकि गाइज़ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट में तो हमारा पेपर देना है, तो कुछ लोग ऐसे ही भर देते हैं। मेरे फ्रेंड लोग भी जो कुछ हैं वो ऐसे ही डाल देते हैं कि हमें हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में पेपर देना है, और बिना माइनस मार्किंग के तो कुछ लोग इस हिसाब से भर देते हैं। पर अब माइनस मार्किंग की बात आ चुकी है, तो कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं भरेंगे। जो सीरियस उम्मीदवार है, जो वाकई एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वही भरेंगे। तो अगर आपने सही स्ट्रेटेजी बना ली तो इस बार एमपीपीएससी 2026 में आपका नाम ज़रूर होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गाइज़ आपका चयन तय है, बस यही विश्वास रखिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी मददगार लगा हो, अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने एमपीपीएससी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही काम के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस सब्सक्राइब कर लेना, मैं अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँगी। तो मैं आपके साथ हूँ इस पूरी एमपीपीएससी की यात्रा में। मेहनत करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, चयन ज़रूर होगा आपका। ऑल द बेस्ट एंड बाय।